हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका चहल। आज हम पढ़ेंगे एस चंद बुक का क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की क्रॉप्स के कौन कौन से टाइप होते हैं, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, प्रिपरेशन ऑफ सोयल और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स जैसे उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि प्लो, हो, कल्टीवेटर कैसे यूज़ किए जाते हैं और क्या होते हैं, सोइंग ऑफ सीड्स, ट्रांसप्लांटिंग, adding manures and fertilizers, crop rotation, irrigation sprinkler system and drip system, removing the weeds, harvesting and storage of the food grains, फूड फ्रॉम द एनिमल्स। इट मीन्स हम यहाँ पे पूरा क्या पढ़ेंगे, पूरा क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक उसके अंदर क्या कुछ होता है, कौन से हम इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, कौन से नहीं। तो चलिए अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मीन्स कि हमारी जो क्रॉप होती है उसको हम किस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब कि जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो कैसे उनको प्रोड्यूस करते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक मैन, एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड द सर्वाइवल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे क्या है, मैन, एनिमल्स जो भी होंगे, उनको सबको क्या है, हमारे फूड की क्या होती है, ज़रूरत होती है। किस चीज़ के लिए होती है? ग्रोथ के लिए और उनके सर्वाइवल के लिए। द ग्रीन प्लांट्स कैन सिंथेसाइज द देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये आप सबको पता है, आप सब पहले से पढ़ते आते हो कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं क्या करते हैं, अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज़ करके, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटसेट्रा, जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह यूज़ करते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में। हमारे जो एनिमल्स होते हैं और मैन होते हैं, ह्यूमंस बोलते हैं जिनको हम, वो अपने आप से फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते सनलाइट के प्रेजेंस में, जैसे कि हमारे ग्रीन प्लांट्स करते हैं। उनको रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड चाहिए होता है और वो जो फूड लेते हैं वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एनिमल्स और प्लांट्स दोनों से ऑब्टेन करते हैं। अदर वर्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे मैन है वो किस चीज़ पे बेस होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के ऊपर बेस होते हैं फूड के लिए। अब हमारे पास क्या आएंगे कि मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन ऑन द लार्ज स्केल। अब हमें क्या है, फूड की ज़रूरत होती है, इसलिए हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन इसी वजह से होती है। तो मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन ऑन द लार्ज स्केल इन वास्ट फील्ड, क्योंकि फूड ग्रेन्स हैं प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम लार्ज अमाउंट में यूज़ करते हैं। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें लार्ज अमाउंट में फूड की ज़रूरत पड़ती है। वीट और राइस सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड एग्जाम्पल हैं कि हम सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, वीट और राइस। दीज आर कॉल्ड द फूड ग्रेन्स, इनको हम फूड ग्रेन्स बोलते हैं। इनके साथ ही क्या हो सकती है, और हमारे पास फूड ग्रेन्स के अंदर पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब भी हमारे क्या है, लार्ज स्केल के ऊपर ग्रो किए जाते हैं। द एनिमल्स सच एज द काओ, बफेलो, ये क्या है, हमारे क्या प्रोड्यूस करते हैं, मिल्क देते हैं। गोट है, फिश है, हैन है, ये इनसे हमें क्या मिलता है, मीट और एग्स मिलते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं कि फूड हमें प्लांट्स और एनिमल्स से किस तरीके से मिलता है। बिफोर इस फर्दर को हम चैप्टर को पढ़ेंगे, सबसे पहले हमें किसका मतलब पता होना चाहिए, क्रॉप। क्रॉप हमारी क्या होती है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है अभी। Crop क्या when the same kind of plants are grown in the fields on a large scale to obtain food like cereals, pulses, vegetables and fruits। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप की मतलब कोई भी हमारी फील्ड के अंदर लार्ज स्केल के ऊपर किसी एक प्लांट को जब हम ग्रो करते हैं एक फील्ड के अंदर, वो कुछ भी हो सकती है, वीट हो सकती है, राइस हो सकती है, पल्सेस हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकती है और फ्रूट्स हो सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। जैसे इसके अंदर एक एग्जाम्पल इन्होंने राइट भी कर रखा है, अ क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ द वीट। इट मीन्स कि एक फील्ड के अंदर क्रॉप जो उसको बोलेंगे जब वीट के सारे प्लांट्स उसके अंदर होंगे। जैसे हमारे साइड में इमेज के अंदर शो भी कर रखा है, वीट क्रॉप इन द फील्ड। ओके, उसके बाद है जो हमारी क्रॉप है उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, फसल। जो हमारे फार्मर्स हैं उसको हम क्या बोलेंगे, फसल बोलेंगे। क्रॉप्स आर ग्रोन इन द सोयल इन द फील्ड बाय द फार्मर्स, जिनको हिंदी में किसान भी बोलते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ क्रॉप, अब हमारे जो क्रॉप्स हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सीरियल की क्रॉप है वीट, पैडी, मेज, मिलेट, बेरे, ये सारी हमारी ग्रेन क्रॉप्स हैं। उसके बाद है पल्सेस, जो हमारे घर पे बनती भी हैं, आप सबको पता भी होगी, जैसे ग्राम है, चना है, पीज हैं, बीन्स हैं। ऑयल सीड होते हैं, जैसे मस्टर्ड सीड है, ग्राउंडनट है, सनफ्लावर है। वेजिटेबल्स में बहुत सारी वेजिटेबल्स हो सकती हैं, कुछ भी। फ्रूट्स के अंदर आप सबको पता है, आप खाते हो तो आपको इतना तो पता ही होगा फ्रूट्स कौन से हैं।
अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में कि क्रॉप्स के कितने टाइप होते हैं और उनको हम कैसे ग्रो करते हैं, किस बेस पे वो डिवाइड की गई है। डिफरेंट क्रॉप्स हैं हमारी, अलग अलग सीजन के अंदर क्या है ग्रो की जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक क्रॉप है रेनी सीजन के अंदर लगाई जाती है, लेकिन एक क्रॉप क्या है समर सीजन के अंदर होती है, और क्या पता एक क्रॉप ऐसी भी है कि विंटर सीजन में अच्छे से ग्रो करती है। सिमिलरली अनदर क्रॉप को हम क्या है अलग अलग सीजन्स के बेस पे इनको डिवाइड करते हैं। वो 2 टाइप्स में डिवाइड करती है। फर्स्ट इज अवर खरीफ क्रॉप, सेकंड इज अवर रबी क्रॉप। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड द खरीफ क्रॉप। इट मीन्स कि जब उनकी शुरुआत होती है, सोन का मतलब क्या होता है, जब उनकी हम बिजाई करते हैं, बीज डालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं सोन बोलते हैं। ये क्या है, जब खरीफ क्रॉप क्या होती है हमारी रेनी सीजन के अंदर, उनको हम क्या करते हैं सोन करते हैं, तो उनको हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। रेनी सीजन इंडिया के अंदर जनरली जून से सितंबर के बीच में आता है। द सोइंग ऑफ फॉर खरीफ क्रॉप स्टार्ट्स इन द जून जुलाई एट द बिगनिंग ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। लेकिन जो इसके अंदर हमारे क्या है इंडिया में जून टू सितंबर तक हमारा क्या आता है रेनी सीजन आता है। इस पर्टिकुलर क्रॉप्स होती है हमारी, जैसे एक एग्जांपल है राइस का है, पैडी बोलते हैं जिसको हम साथ में, उसको है ना सबसे ज़्यादा अमाउंट वाटर की चाहिए होती है, इसीलिए उसको हम रेनी सीजन में ग्रो करते हैं। ठीक है, खरीफ क्रॉप्स को हम हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्ट मतलब कि जब उनको हम कट करते हैं, जब वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाती बन जाती हैं। कुछ एग्जाम्पल्स क्या है खरीफ क्रॉप के, पैडी, पैडी मीन्स राइस, मेज, मिलेट, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड द कॉटन। द खरीफ क्रॉप्स आर समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड द समर क्रॉप्स। इनको हम क्या है समर क्रॉप्स भी बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं समर क्रॉप्स, क्योंकि ये है जो हमारा रेनी सीजन आता है वो बिल्कुल जस्ट समर के आसपास ही होता है, तो उसको इसलिए समर क्रॉप्स बोल देते हैं। ये भी हमें देखना मतलब इससे हमें ये भी पता लगता है कि पैडी, मैंने आपको अभी बताया है कि पैडी राइस भी होता है। सो पैडी क्रॉप इज गिव्स अस राइस। पैडी क्रॉप से हमें क्या मिलते हैं राइस मिलते हैं। उसके बाद है पैडी इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। क्यों रेनी सीजन में, ये मैंने अभी आपको बताया है कि उसको वाटर की अमाउंट ज़्यादा चाहिए होती है। पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। उसको हम विंटर सीजन में ग्रोन नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ विंटर सीजन में क्या होता है वाटर की अमाउंट लेस होती है। अगर वाटर की अमाउंट लेस होगी तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। इस वजह से हम उसको सिर्फ और सिर्फ रेनी सीजन में ग्रो कर सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास वीट है। वीट को क्या है इतना वाटर नहीं, इसमें क्या होता है खरीफ सीजन में ये होती है। अगर इसको हम खरीफ सीजन में डाल लेंगे तो ये अच्छे से नहीं ग्रो कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये ज़्यादा पानी को टॉलरेट नहीं कर सकती, इसको कम पानी की ज़रूरत होती है। जो क्रॉप्स हमारी विंटर सीजन में ग्रो की जाती है उनको हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं। रबी क्रॉप्स का जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो कब से कब आता है, अक्टूबर से मार्च तक आता है। द सोइंग फॉर रबी क्रॉप्स बिगिंस एट द बिगनिंग ऑफ द विंटर। विंटर के शुरुआत में वो शुरू हो जाती है उनकी सोइंग। ठीक है, इनको हार्वेस्ट कर लेते हैं हम मार्च तक, मतलब इनका टाइम पीरियड अक्टूबर से मार्च तक हो गया। कुछ एग्जांपल्स होंगे, वीट हो गया, ग्राम हो गया, चना, पीस, मस्टर्ड एंड लिनसीड हो गया। The people who have no permanent homes and continuously move from one place to another are called the nomads। इसके अंदर एक छोटा सा हमें ये बता दिया कि वो किस तरीके से मतलब अपना जीवन निकालते थे, क्रॉप के बेस पे कैसे क्या करते थे। जो पीपल के पास परमानेंट होम्स नहीं होते, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनको हम नोमेड्स बोलते हैं, वंडरर्स भी बोल सकते हैं। इसके बाद क्या आएगा कि जो पहले मतलब लोग होते थे वो क्या नोमैडिक ही होते थे, उनका कोई परमानेंट होम्स नहीं होते थे। दे वर कंटिन्यूअसली मूविंग, कंटिन्यूअस इधर से उधर, किस चीज़ किस लिए मूव करते थे, वो अपने फूड और शेल्टर के लिए मूव करते थे कि हमें कहाँ फूड मिलेगा और हम कहाँ रह सकते हैं। ये जो नोमैडिक पीपल थे इन्होंने क्या किया, शुरुआत में कच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाना शुरू किया। ठीक है, और जो हमारा एनिमल्स होते हैं उनको हंट करना शुरू किया, मारना शुरू किया, जहाँ से उनको फूड मिल सके। उसके बाद क्या हुआ, वो धीरे धीरे रिवर्स के पास क्या है सेटल होना शुरू कर गए, जिससे क्या हमारी पैडी क्रॉप्स और व्हीट क्रॉप या अगर और भी अलग अलग क्रॉप्स थी उनको कल्टीवेटेड करना उन्होंने शुरू कर दिया। इस टाइम पे एग्रीकल्चर हमारा स्टार्ट हुआ था। जो प्लांट्स का ग्रोइंग होता है हमारी फील्ड के अंदर, किस लिए, ऑब्टेनिंग द फूड, इसको हम क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर बोलते हैं। एग्रीकल्चर को हम हिंदी में खेती बाड़ी भी बोल देते हैं, कृषि भी बोल देते हैं। अब हम है ना इनकी प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रैक्टिसेस होती हैं। मैं आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ, उसके बाद डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बेसिक प्रैक्टिसेस क्या क्या है, इन ऑर्डर टू रेज अ क्रॉप सक्सेसफुली एंड प्रॉफिटेबली, मतलब कि हमारी जो क्रॉप्स हैं वो क्या सक्सेसफुली और कुछ प्रॉफिट देने वाली होनी चाहिए, ऐसा फूड प्रोडक्शन हो। अब फार्मर को हमें अलग अलग टास्क सीक्वेंस वाइज करने होते हैं। अब जो वो अलग अलग टास्क वो करता है उसको हम क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं। द वेरियस एग्रीकल्चर
प्रैक्टिसेस हैं वो क्या क्या होंगी, प्रिपरेशन ऑफ सोयल, मतलब पहले हमारी सोयल को प्रिपेयर किया जाएगा, फिर उसके अंदर सोइंग होएगी, फिर मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स डालेंगे, फिर उसके अंदर क्या होएगा, इरिगेशन होएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, जो भी अगर एक्स्ट्रा वीड्स आते हैं तो उनका रिमूवल होएगा, हार्वेस्टिंग होएगी, और फिर हमारा लास्ट में क्या है, फूड ग्रेन्स को हम स्टोर कर लेंगे। ठीक है, इन सब की जो प्रैक्टिसेस को हम वन बाय वन यूज़ करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स का रोटेशन, कि एक के बाद एक जो क्रॉप हमारी ग्रो होती है उसको। ठीक है, और ये एक के बाद एक हम अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करते हैं एक ही फील्ड के अंदर, ये किस लिए करते हैं, हमारी फील्ड की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, जो हमारी सोयल है वो अच्छे से प्रोडक्शन दे या क्रॉप यील्ड उसके अंदर अच्छे से हो, इस वजह से हम उसके अंदर क्या करते हैं, फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए रोटेशन करते हैं। अब हम ये जो नेक्स्ट सारी जितनी भी मैंने आपको प्रैक्टिसेस बताई हैं साथ के साथ, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे।